Why do I start fidgeting? Okay, stop. So one reason for me, what? One reason because one reason बहुत बार journaling वगैरह भी की है. What? What the fuck? Namaste and welcome back to my channel. मैं बहुत दिनों से आई थिंक 1 महीना हो गया मुझे पोस्ट ना किए एंड फॉर नो लिटरल रीजंस मैं पोस्ट नहीं कर रही थी बट एनीवे सो आई एम बैक अगेन टू पोस्टिंग आई थिंक सो. मेरी रूम एक तो इतनी ब्राइट है, हर जगह से लाइटिंग आ रही है जो अच्छा नहीं लग रहा है. ओह बाय द वे हैप्पी बर्थडे वाला वो जो डेकोरेशन वो आधी तो निकल गई है भाई. बस उतना ही स्ट्रिप रह गया है. मेरी बहन का बर्थडे था सो वी डेकोरेटेड आवर बेडरूम. तो आज तो मैं आपको दिखाऊंगी मैं पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ, क्या बाहर जा रही हूँ एंड ऑल. सो आई हैव प्लान्स फॉर टुडे. ओके मेरी बहन आ गई है, लाइक माई कज़न सिस्टर इज़ हियर. सो हम दोनों बाहर थोड़ी शॉपिंग करने जाने वाले हैं एंड साइट सीइंग, विंडो शॉपिंग, एवरीथिंग ये सब करेंगे. एंड देन आई हैव प्लान्स ऑफ प्लेइंग बैडमिंटन विथ माई फ्रेंड्स. तो हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे. सारी चीज़ें आपको देखने मिलने वाली है. सो या also I have something to tell you. So recently a friend of mine like हमारा एक बहुत अच्छा ग्रुप, मैं बोलूँगी बहुत अच्छा ग्रुप था. उसमें से हम तीनों जो हमारा ट्रायो था वी वर लाइक बेस्टीज़ सिंस आवर चाइल्डहुड एंड वी स्टिल आर लाइक बेस्टीज़ का टैग तो नहीं दूंगी मैं बट या फ्रेंड्स. सो वन ऑफ माई फ्रेंड, obviously I won't share her name. I don't know if I should be sharing the story but it is kind of overwhelming क्योंकि इतने सालों से अगर जानते हैं हम लोग एक दूसरे को. Like I know her since we were in kindergarten. Okay, like I know her since forever it seems. तो I feel bad okay while sharing this. हमारी जो फ्रेंड है, लाइक हमारा जो ट्रायो है, तो उसमें से I'll name her T and the friend about whom I'll be sharing उसको हम लोग X नाम देंगे. So basically what T told me that जो X है she doesn't want to be friends with us anymore for her own reasons. Okay, वो reasons तो obviously I can't state here. Those are her personal reasons, we have no issue with it. लेकिन अगर मैं कुछ किसी को शेयर करती हूँ, लाइक if I'm sharing something with you, we're obviously trusting them, right? जब हम कुछ बताते हैं तो हम उन पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि वो हमें उस चीज़ को लेकर कभी जज नहीं करेंगे या फिर किसी और थर्ड पर्सन को जाके ये सारी चीज़ें हमारी बताएंगे नहीं. ये सब कंसिडर करके ही हम अपनी चीज़ें शेयर करते हैं. बट एक्स डिड कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ इट. लाइक ये जो मैं शेयर करने लगी उन सब से, तो मैं ये 2-3 साल हो गए होंगे जितने में मैंने उनसे शेयर की है मेरी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है या मुझे क्या चीज़ें कभी अफेक्ट करती है, एवरीथिंग वो जाके मैं शेयर करती थी उनसे. तो एक्स जो है शी डिड नॉट रियली सीम टू लाइक दिस. और सिंस उसने अभी डिसीजन ले लिया है हमारे साथ नहीं रहने का, तो व्हाट शी सेड, मतलब जब टी अभी रिसेंटली एक्स से मिली तो एक तो पहली बात हम तीनों मिलने वाले थे. ओके सो तीनों मिलने वाले थे बट एज सून एज शी हर्ड कि मैं भी आ रही हूँ, एक्स ने जब सुना कि मैं भी आ रही हूँ तो शी सेड कि नहीं मुझे नहीं मिलना है, तुम दोनों ही मिल लो, मैं बाद में मिल लूँगी. शी सेड लाइक दिस. तो वो काइंड ऑफ मुझे बहुत गंदा लगा बट मुझे लगा कि ठीक है अभी नहीं मिलना होगा और इतनी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं रही होगी. सो आई ब्रश्ड इट ऑफ. लेकिन फिर बाद में कुछ दिनों बाद मैं और टी जब मिले तब टी ने मुझे बताया कि एक्स ये सब बता रही थी कि शी डजंट वांट टू बी फ्रेंड्स विथ मी एनी मोर क्योंकि ब्ला ब्ला मेरे जो भी प्रॉब्लम्स हैं एंड ऑल जब मैं बताती हूँ तो फिर उसको नेगेटिव, जो भी नेगेटिव साइड है वो सारी कंसिडर करके उसको मेरे साथ नहीं रहना है. बट वाई डिडंट शी कन्फ्रंट एट दैट वेरी टाइम
कि जब मैं तुझे बता रही थी ये सब तो तुझे तभी बता देना चाहिए था ना भाई कि तुझे नहीं पसंद आ रही है मेरी ये सब चीज़ें, या तुझे नहीं चाहिए कि मैं आके शेयर करूँ, मैं आके अपनी बातें तुझे आके बताऊँ। यू शुड हैव कन्फ्रंटेड, राइट? ऐसे मेरे पीठ पीछे फिर बता देना, no, not at all acceptable. So that really made me very upset. But yeah, that is something I wanted to share. क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किसी को इतने सालों से जानते हो, लाइक लिटरली बचपन से जानते हो, तो बहुत बुरा तो लगता ही है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने तो एकदम ट्रस्ट करके बताई थी ये सारी चीज़ें, एंड देन वो अगर तुम्हें पसंद नहीं आई तो तुम्हें मुझे आके बतानी चाहिए थी rather than telling someone else. Okay, confrontation is confrontation. Confrontation is really very important. Also यार मेरी एग्ज़ाम भी पास आ रही है, so I have to study for my exams also. Life is so exhausting man. एक तो मेरी ये जो हंसने वाली आदत है, मैं हर सीरियस सिचुएशन में तो हंस देती हूँ, so it really doesn't make the situation serious anymore. I don't like this about me. See, right now also I'm laughing. Also while talking to you guys, मैं इतना ऐसे हो जाती हूँ ना कि भाई मैं खुद के पास देख के, मेरी मजाल है मैं खुद के पास देख के बात कर लूँ सीधे मुँह करके. I'll always be wandering around, यहाँ ऐसे करके बात कर रही रहती हूँ. So I should do something about this. God, do you know, like जब मैं स्कूल में थी तो I used to participate in lots of ऐसे communication based जो भी activity रहती है, like एक था कुछ तो भी, I don't even remember the name of that, like it wasn't even an activity, वो एक competition था, न्यूज़ रिपोर्टिंग टाइप्स का ही था, लाइक आई यूज्ड टू डू ऑल दैट स्टफ, और मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव थी उस टाइम पे बिकॉज आई लव स्पीकिंग. ओके, आई लव डूइंग एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़. मैंने बहुत बार ऐसे रिपोर्टिंग वगैरह भी की है, लाइक ऑल्सो ड्यूरिंग लॉकडाउन. हमारे स्कूल में ये लोग ऑनलाइन ऐसे एक्टिविटीज़ वगैरह रखते ही थे. सो देयर वाज दिस वन टीवी चैनल ऑफ आवर स्कूल जो सिर्फ यूट्यूब में ही आता था ऑब्वियसली. तो वहाँ पे भी मैंने बहुत बार ऐसे रिकॉर्डिंग वगैरह एंड आरजेज का जो रहता है वो भी किया था. सो आई वाज आल्सो एन आरजे. तो मुझे बहुत मज़ा आता था ये सब करने के लिए. एंड उस टाइम पे आई हैड like I could feel the confidence inside me उस टाइम पे. ओके, एंड राइट नाउ आई सी दैट कॉन्फिडेंस गोइंग डाउन. तो मुझे वो चीज़ वापस लानी है. सो वन रीज़न दैट आई स्टार्टेड पोस्टिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब वॉज दिस कि मुझे वापस से मेरा कॉन्फिडेंस लाना है. जिस तरीके से मैं बात करती थी पहले, आई वॉज सुपर कॉन्फिडेंट भाई हर चीज़ को लेके. लाइक मुझे अंदर से पता है कि मैं जो भी चीज़ करती हूँ आई एम ऑलवेज गुड एट इट. ओके, सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, और मैं ये वापस से लाऊंगी ये चीज़ मेरे अंदर वाली. सो आई एम जस्ट यापिंग टू मच टुडे. बाय.